जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम देखेंगे दोस्तों यूपी पीजीटी 2021 का जो सॉल्व्ड पेपर है हिंदी प्रश्न का, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमने 90 क्वेश्चन तक आज सॉल्व कर लिए हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट न्यू बैच जून 2021 में जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं 2021 में जो होने वाला है, तो उसकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। प्लीज़ जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। और उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग नया बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें हम यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। आज का पहला और टोटल 61वां प्रश्न है, मीराबाई की उपासना है। किस प्रकार की उपासना है? ऑप्शंस दिया हुआ है, माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव या फिर वात्सल्य भाव। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, माधुर्य भाव। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव है। प्रश्न दूसरा है, कान्हा शब्द है। किस प्रकार का शब्द है कान्हा? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्ध तत्सम या फिर अर्ध तद्भव। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कान्हा अर्ध तत्सम शब्द है। कृष्ण, कान्हा, किशन। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गीति नाट्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो गीति नाट्य नहीं है? ऑप्शंस दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद, करुणालय, मैथिली शरण गुप्त, अनघ, धर्मवीर भारती, अंधायुग और सुमित्रा नंदन पंत, ज्योत्सना। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रूपक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। इसमें कवि पंत की विचारधारा विकसित मानववाद तथा काल्पनिक समाजवाद के सामंजस्य के रूप में उत्कीर्ण हुई है। फिर प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नाई का भेद लिखा है? ऑप्शन है रहीम, रसखान, नंददास या फिर कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भक्ति काल के कवि रहीम ने बरवै नाई का भेद लिखा है। प्रश्न है, कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं या फिर ऑप्शन चौथा, बिल्कुल ध्यान ना देना। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल ध्यान ना देना। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, ब्राचड़, मागधी, पैशाची या फिर खस। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से माना जाता है। वहीं ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया और पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी लहंदा भाषाओं का विकास हुआ है। तो ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया और पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी लहंदा भाषाओं का विकास हुआ है। और पहाड़ी हिंदी से पहाड़ी हिंदी का खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? ऑप्शन है शरासन, असी, कोदंड, पिनाक। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, असी धनुष का पर्याय नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द है सरासन, कोदंड, पिनाक, चाप, सारंग, कमान, धनु आदि। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रिय प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस या फिर पक्षी विलास। तो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन चौथा, पक्षी विलास। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। 10वीं शताब्दी की इस कृति का रचनाकार अज्ञात है। इस ग्रंथ में 124 पद ही उपलब्ध हैं।
घनानंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, सुजान हित, कृपा कंद निबंध, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वज्र विलास, रसवंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा, कृष्ण कौमुदी, घाम चमत्कार, वृंदावन मुद्रा, वज्र स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रसनायश, गोकुल विनोद, मुरली कामोद, मनोरथ मंजरी, व्रज व्यवहार, गिरिगाथा, व्रज वर्णन, घन छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह, स्फुट पदावली और परमहंस वंशावली। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है। घड़े से पानी गिरना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित सोचना या फिर अत्यंत लज्जित होना। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, घड़ों पानी पड़ना। मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। सॉरी, चौथा ऑप्शन, चौथा सही है, यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है, लज्जित होना है, यहाँ पे चौथा हो जाएगा ऑप्शन चौथा, अत्यंत लज्जित होना। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चक्रकांति या फिर राजपुरुष। तो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है ऑप्शन चौथा ही है। तो राजपुरुष बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। फिर प्रश्न है जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार होता है, कौन सा? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, रूपक, रूप का अतिशयोक्ति या फिर अपहृति। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अपहृति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष वचन है, कौन सा है? तिष्ठेयु, तिष्ठाओ, तिष्ठत या फिर तिष्ठेत, कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन पहला। ठीक है, तिष्ठेयु। स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तिष्ठेयु होगा, ऑप्शन पहला है। अब स्था धातु विधिलिंग लकार, इसमें हमें क्या देख लेते हैं? प्रथम पुरुष वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथम पुरुष में आएगा तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु। मध्यम पुरुष में होगा तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत और उत्तम पुरुष में होगा तिष्ठेयम, तिष्ठेव और तिष्ठेम। अगला प्रश्न है इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, कौन सा है? अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पतवार का पर्यायवाची शब्द कर्ण है। अगला प्रश्न है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना या फिर विशेषोक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, विभावावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार का परिचायक है। प्रश्न है बर्वय छंद है किस प्रकार का? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या फिर अर्ध विषम मात्रिक। तो सही उत्तर है अर्ध सममात्रिक छंद है, बर्वय अर्ध सममात्रिक छंद है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, एक शहर की मौत। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, एक शहर की मौत
अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कौन सी है जो नहीं आती है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सिंधी। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी भाषा नहीं है, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? डाकिनी, तेल, न्योछावर या फिर तर्जनी। तो सही उत्तर है तर्जनी, ऑप्शन चौथा, तर्जनी तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या फिर शरद जोशी। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़ग बहादुर मल्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखें तमाशे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। प्रश्न है, दोपहर में समास है, दोपहर इस शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो सही उत्तर है दोपहर में द्विगु समास है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करता है। द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर, विग्रह करेंगे तो दोपहर, प्रहर के बाद का समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, दूसरा, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तीसरा, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, और चौथा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, शुद्ध वाक्य है शब्द केवल संकेत मात्र हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, कुडंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, कुडंग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न है, चाय आगत शब्द है, कहाँ का है? ऑप्शन है पहला, जापानी, चीनी, जर्मन या फिर पुर्तगाली। तो सही उत्तर है चाय चीनी, चाय चीनी भाषा से आगत शब्द है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या फिर चौथा, मिश्री मीठा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य दही खट्टा है। दही, गुस्सा और मजा के लिए दोनों लिंग प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन है राहुल शंकराचार्य, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी 769 ईस्वी के कवि सरहपाद दोहा कोश के रचयिता को माना है, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास जिनकी रचना है 1184 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी निम्नलिखित में से कौन सी है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट या फिर महुए का पेड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मेरा पहाड़ शेखर जोशी की कहानी है। जोशी कोशी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा,
नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद आदि उनकी अन्य कहानियां हैं। वहीं कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद की है, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की और महुए का पेड़ मार्कंडेय की कहानी है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, वो शब्द कौन सा है? विघ्न, विपत्ति, संकट या फिर आपत्ति। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, आपत्ति का अर्थ ऐतराज है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मलूकदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, विज्ञान गीता केशवदास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी, मिश्रबंधु या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और यह कथन विजेंद्र स्नातक ने कहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।